नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। वडोदरा जिले के पादरा इलाके में कृषि उपज बाजार समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ भाजपा समर्थित पैनल का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया है, जबकि पूर्व विधायक दिनेश पटेल, जिन्हें दीनू मामा के नाम से जाना जाता है, उनके समर्थित पैनल में सभी सीटें जीत ली हैं। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब भाजपा ने हाल ही में अपने संगठन के नेतृत्व में बदलाव किया है। उधर केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की जगह जगदीश विश्वकर्मा को पटेल अध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात में सहकारी क्षेत्र में भाजपा का मजबूत दबदबा रहा है, लेकिन इस हार ने पार्टी की पकड़ पर सवाल उठा दिए हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, जहां वह भाजपा के सहकारी क्षेत्र के वर्चस्व को चुनौती दे रही है। हम आपको बता दें कि गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सहकारी क्षेत्र बहुत मजबूत है। सहकारी संस्थाएं जैसे APMC, दूध संघ और अन्य किसान संगठन यहां के अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। ये संस्थाएं किसानों को उनके उत्पाद बेचने में मदद करती हैं और ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक प्रभाव रखती हैं। पिछले कई सालों से भाजपा ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है। पार्टी ने सहकारी चुनावों में लगातार जीत हासिल की है। उदाहरण के लिए CR पाटिल जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने सहकारी क्षेत्र में सदस्यता को अनिवार्य बनाया था। इसका मतलब था कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सहकारी संस्थाओं में सदस्य बनाना जरूरी था, ताकि चुनावों में भाजपा का प्रभाव बढ़े। पार्टी के नेतृत्व में भाजपा ने 2022 में विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 156 सीटें जीती, जो गुजरात के इतिहास में सबसे ज्यादा थी, और उन्होंने सहकारी चुनावों में भी 350 में से 349 जीत हासिल की थी। लेकिन अब इस क्षेत्र में झटका लगना पार्टी के लिए चिंता की बात है। वहीं गुजरात में सहकारी क्षेत्र राजनीति से गहराई से जुड़ा है। यहाँ APMC जैसी किसान समितियां किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराती हैं। इन चुनावों में जीतने वाले पैनल समिति के फैसलों पर असर डालते हैं, जैसे उत्पादों की कीमतें और सुविधाएं। भाजपा ने पिछले दशकों में कांग्रेस से इस क्षेत्र को छीन लिया था, लेकिन अब विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और आप इसे वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस हार से ठीक पहले भाजपा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है। 4 अक्टूबर 2025 को जगदीश विश्वकर्मा को गुजरात भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। विश्वकर्मा एक OBC नेता है और अहमदाबाद के निकोल विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए हैं। वे वर्तमान में सहकारिता, लघु उद्योग और अन्य विभागों के राज्य मंत्री भी रहे हैं। विश्वकर्मा को अमित शाह का करीबी माना जाता है और वे तकनीकी प्रेमी हैं। पार्टी ने उन्हें चुना है क्योंकि वे ग्रामीण और सहकारी मुद्दों से अच्छी तरह परिचित हैं। उधर CR पाटिल अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। उन्होंने जुलाई 2023 में अपना कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन एक्सटेंशन पर बन रहे उनके नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात में मजबूत प्रदर्शन किया। लेकिन वे कहते हैं कि 2022 में सभी 182 सीटें न जीत पाने का अफसोस उन्हें है। गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय कमलम में आयोजित समारोह में पाटिल ने विश्वकर्मा को बधाई दी है और कहा है कि पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी विश्वकर्मा को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है वे पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यह बदलाव ऐसे समय पर हुआ जब गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 साल दूर है। भाजपा ने मंत्रिमंडल में भी फेरबदल कर दिया है। विश्वकर्मा का चुनाव OBC वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा लगता है, क्योंकि गुजरात में OBC समुदाय बड़ा है, लेकिन पादरा की हार से यह बदलाव सवालों के घेरे में आ चुका है। अब बात मुख्य घटना की। दरअसल वडोदरा जिले के पादरा में APMC चुनाव किसान वर्ग की 10 सीटों के लिए हुए हैं। ये चुनाव समिति की बैठकों के लिए थे, जहां किसान प्रतिनिधि चुने जाते हैं। भाजपा समर्थित पैनल को यहाँ बड़ा झटका लगा है। उनके सभी उम्मीदवार हार गए हैं, जबकि दीनू मामा के किसान सहयोगी पैनल ने सभी 10 सीटें जीत ली हैं। मतगणना की शुरुआत से ही दिनू मामा के उम्मीदवार आगे चल रहे थे, जिसमें दिनेश पाटिल उर्फ दिनू नामा पादरा के बड़े नेता हैं। वे पूर्व विधायक हैं और इलाके में छत्रप कहे जाते हैं। पिछले 30 सालों में APMC पादरा में उनका दबदबा है, इसलिए पहले सरपंच चुनावों में भी उनके पैनल ने बड़ी जीत हासिल की थी। जीत के बाद दिनू नामा ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां भी बांटी कि जश्न में पूर्व कांग्रेस विधायक जशपाल सिंह पडियार और कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। इससे साफ है
कि दिनू मामा का प्रभाव पार्टियों से ऊपर है। उधर भाजपा की हार ने पीछे आंतरिक कारण बताए जा रहे हैं। वडोदरा जिले के भाजपा अध्यक्ष रसिक प्रजापति की जिम्मेदारी है और चर्चा है कि उन्होंने भास्कर पटेल की पत्नी हीनाबेन पटेल को दिया गया समर्थन हार का कारण बन चुका है। भाजपा उम्मीदवारों का अपने ही समूह से वोट नहीं मिले हैं और यह वडोदरा में भाजपा को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले करजन नगर पालिका चुनाव में भाजपा के कई पार्षद आप में चले गए थे और कुछ ने जीत भी हासिल की थी। वहीं पादरा वह जगह है जहां गंभीर ब्रिज हादसा हुआ था। इसमें पुल टूटने से 22 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा स्थानीय लोगों में गुस्सा पैदा कर सकता है जो चुनाव में असर डालता है। दिनेश पटेल उर्फ दिनू मामा पादरा के दिग्गज नेता हैं। वे भाजपा से जुड़े रहे हैं लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में टिकट ना मिलने पर बागी हो गए थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। बाद में 2023 में वे भाजपा में वापस लौट आए। उधर दिनू मामा बरोड़ा डेयरी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनका प्रभाव किसानों और सहकारी क्षेत्र में मजबूत है। इस चुनाव में उन्होंने बड़ा खेला किया है। जैसा कि मीडिया में कहा जा रहा है कि उनकी जीत साफ है कि स्थानीय नेता राष्ट्रीय पार्टियों से ऊपर उठकर प्रभाव रखते हैं। दिनू मामा का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा है। वे 2012 और 2017 में भाजपा से विधायक चुने गए थे लेकिन 2022 में टिकट कटने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 11 पार्षदों ने उनका समर्थन किया। बाद में वे पार्टी में लौटे लेकिन अब एपीएमसी चुनाव में भाजपा के खिलाफ पैनल जीतने से नई बहस छिड़ गई है। क्या वे फिर बागी होंगे, यह देखना अभी बाकी है। यह हार भाजपा के लिए शर्मनाक है। पार्टी में हड़कंप मच गया है। गुजरात में आप एपीएमसी में भाजपा के दबदबे को मुद्दा बना रही है। आप नेता कहते हैं कि भाजपा की पकड़ ढीली हो रही है। हाल ही में आपने कुछ स्थानीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। भाजपा के लिए यह चेतावनी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूती जरूरी है। विश्वकर्मा को अब इस हार से सबक लेकर पार्टी को मजबूत करना होगा। वे कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की टीम है और सब मिलकर काम करेंगे। गुजरात में हाल के स्थानीय चुनावों में भाजपा मजबूत हो रही है। फरवरी 2025 में नगर पालिका चुनावों में भाजपा ने 1402 सीटें जीती हैं जबकि कांग्रेस को सिर्फ 260 मिली हैं। तालुका पंचायत में भी भाजपा ने 55 में से बहुमत हासिल किया है लेकिन पादरा जैसी हारें पार्टी को सतर्क करती हैं। मार्च 2025 में बोरसद एपीएमसी में भाजपा ने पहली बार जीत हासिल की थी। इससे साफ है कि सहकारी चुनाव अप्रत्याशित हो सकते हैं। उधर जून 2025 में विधानसभा उपचुनावों में भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन विशालदार सीट आपने जीती। आप गुजरात में बढ़ रही है जो भाजपा के लिए चुनौती है। पादरा एपीएमसी की हार भाजपा के लिए एक झटका है लेकिन पार्टी इससे सबक मानकर आगे बढ़ सकती है। दिनू मामा जैसे स्थानीय नेता दिखाते हैं कि राजनीति में व्यक्तिगत प्रभाव महत्वपूर्ण है। उधर गुजरात में भाजपा का समग्र प्रदर्शन मजबूत है लेकिन सहकारी क्षेत्र में पकड़ बनाना जरूरी है। विश्वकर्मा के नेतृत्व में पार्टी नई रणनीति बना सकती है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।